ओम साई राम। साई भक्तों हो, आज हम इस वीडियो में साईं बाबा के 11 वचन और उनका अर्थ जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि बाबा ने इस संसार को 11 वचन क्यों दिए। बाबा जानते थे भक्त डर जाएगा, इसलिए ये 11 वचन दिए। ये 11 वचन बाबा की मूर्ति नहीं, बाबा की मौजूदगी का सबूत है। बाबा ने 11 वचन इसलिए दिए ताकि कोई भी भक्त कभी खुद को अकेला न समझे। भक्तों का डर दूर करने के लिए जब बाबा ने शरीर त्यागने की बात कही तब भक्त घबरा गए। बाबा ने 11 वचन देकर कहा, मैं शरीर छोड़ दूंगा पर भक्तों से दूर नहीं जाऊंगा। ये विश्वास दिलाने के लिए कि बाबा आज भी जीवित है। बाबा जानते थे कि लोग समाधि को सिर्फ पत्थर समझ लेंगे, इसलिए वचन दिए कि मुझे जीवित ही जानो। भक्त और भगवान का रिश्ता मजबूत करने के लिए ये वचन कानून नहीं बल्कि पिता का वादा है, ताकि भक्त निडर होकर बाबा पर भरोसा करे। दुखी और हारे हुए इंसान को सहारा देने के लिए गरीब, बीमार, टूटे हुए लोग बाबा के पास आते हैं। 11 वचन उन्हें उम्मीद और हिम्मत देने के लिए, श्रद्धा और सब्र का अर्थ समझाने के लिए। बाबा सिर्फ चमत्कार नहीं सिखाते और नहीं दिखाते हैं, वे चाहते थे कि भक्त धैर्य और विश्वास सीखे, सबूरी और श्रद्धा रखना सीखे। ये बताने के लिए कि शरण में आना ही सबसे बड़ा उपाय है। बाबा कहते थे, मेरा काम तुम्हें संभालना है। 11 वचन शरणागति का मार्ग है, ताकि भक्त कभी खुद को अकेला न समझे। जीवन में जब सब साथ छोड़ दे तब ये 11 वचन याद दिलाते हैं कि साईं हमेशा साथ है, बाबा हमारे हमेशा साथ है। साईं बाबा ने 11 वचन इसलिए नहीं दिए कि लोग उन्हें याद करें, बल्कि इसलिए दिए ताकि दुख में कोई भक्त अकेला न रहे। और ये 11 वचन पढ़ने से, रोज सुनने से चमत्कार होते हैं। यकीन मानिए, मैं भी रोज बाबा के 11 वचन पढ़ती हूँ, रोज सुबह शाम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही टाइम पढ़ें। आपको जब भी टाइम मिलता है या सोते समय भी पढ़ सकते हैं। मैं तो रोज सुबह शाम पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए और देखिए सच में चमत्कार होता है। बाबा के 11 वचन ये वचन नहीं है, उसमें साक्षात बाबा विराजमान है। बाबा का एक एक शब्द सच है। बाबा के 11 वचन पढ़ने से हमें हिम्मत मिलती है कि हाँ, कोई है जो हमें संवार रहा है, हमें देख रहा है। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। ये सब हमें बाबा के वचन सिखाते हैं, हिम्मत दिलाते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए कोई डर नहीं है। तो चलिए अब बाबा के 11 वचन और उनका अर्थ जानेंगे। पहला बाबा का वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। इसका अर्थ है, जो भी श्रद्धा से शिरडी आएगा उसके दुख कष्ट कम हो जाएंगे। बाबा का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। और इसका अर्थ है, मेरी समाधि पर सच्चे मन से आने वाले के सारे दुख मिटेंगे। बाबा का तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। और इसका अर्थ है, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं अपने भक्तों की मदद करता रहूँगा। बाबा का चौथा वचन है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। और इसका अर्थ है, सच्चा विश्वास रखो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बाबा का पांचवा वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। और इसका अर्थ है, मुझे मृत मत समझो, मैं आज भी जीवित हूँ और तुम्हारी सुनता हूँ। बाबा का छठवां
वचन है। मेरी शरण खा ली जाए, ऐसा कभी न होगा। और इसका अर्थ है, जो मेरी शरण में आता है उसे कभी निराश नहीं लौटना पड़ता। बाबा का 7वां वचन है, जैसा भाव राजी सजन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तुम जैसा प्रेम और विश्वास रखोगे, वैसा ही फल पाओगे। ये वचन का अर्थ है। बाबा का 8वां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। और इसका अर्थ है, अपनी चिंता मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। बाबा का 9वां वचन है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। और इसका अर्थ है, दिल से मांगो, मैं सहायता अवश्य करूँगा। बाबा का 10वां वचन है, मुझ में लीन वचन मन का आया, उसका ऋण न कभी चुकाया। और इसका अर्थ है, जो तन मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसका उपकार कभी नहीं भूलता। बाबा का 11वां वचन है, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नन्हे। और इसका अर्थ है, जो केवल मुझ पर विश्वास रखता है, वही सच्चा और धन्य भक्त है। साईं भक्त हो, ये है बाबा के 11 वचन और उनका अर्थ। ये 11 वचन यूं बाबा ने नहीं दिए, इसमें बाबा की मौजूदगी है, सत्यता है, पवित्रता है। इसे आप पढ़िए, जब भी टाइम मिलता है पढ़िए। इससे ऐसे हमको लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और बाबा पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, वो हमें कभी डूबने नहीं देंगे। बाबा जो एक बार हाथ पकड़ते हैं ना, वो भवसागर से पार करा कर ही रख देते हैं। ये जन्म क्या, हर जन्म बाबा साथ देते। आपने सही सचरित्र में पढ़ा ही होगा।